हमारा आज का टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसका मतलब तो आप अच्छे से समझ जा रहे होंगे। तो रिप्रोडक्शन आपने पहला चैप्टर ही पढ़ा था, जिस चैप्टर का नाम ही था रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच पेरेंट्स गिव्स देयर यंग वंस सिमिलर टू देमसेल्व्स। और अगर आपको ये चीज़ अच्छे से पढ़ना है तो मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हुआ है, उसमें मेरे नोट्स हैं जिसमें मैंने अच्छे से क्लियर लिखा हुआ है कि रिप्रोडक्शन क्या है और उसमें प्रोसेसेस क्या हैं। आप वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि जो ह्यूमन में रिप्रोडक्शन होता है वो स्टार्ट हो जाता है गर्ल्स में या फीमेल्स में कह सकते हैं प्यूबर्टी के स्टेज से। अब पूछेंगे प्यूबर्टी क्या होता है। प्यूबर्टी आपने प्राइमरी जो छोटी क्लासेस में अच्छे से पढ़ा है 9-10 में कि क्या है प्यूबर्टी। तो मुझे नहीं लगता कि आप सबको इसमें कोई दिक्कत होगा, प्यूबर्टी अच्छे से बनता होगा। तो देखिए जो ह्यूमन होते हैं वो सेक्सुअली प्रोड्यूस होते हैं, और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात यही है कि सब सेक्सुअली प्रोड्यूस होते हैं और वो विविपेरस होते हैं। यानी विविपेरस क्या हो जाएगा, इनसाइड द पेरेंट बॉडी या फिर फीमेल बॉडी। आपने पढ़ा होगा विविपेरस, ओविविपेरस। तो ये जो ह्यूमन होते हैं, ह्यूमंस में भी वो विविपेरस होते हैं। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कई सारे इवेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे कुछ इवेंट्स तो सारे हैं, अभी इंट्रोडक्शन है उनका, फिर आगे इस चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ना है इन सबको। तो यहाँ पे शॉर्ट में दिया होता है। तो सबसे पहला होता है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस क्या है, गैमेटो तो पहले इसमें साफ देख रहे हैं आप कि एक जगह है गैमेटो और एक है जेनेसिस। तो मतलब गैमीट प्लस सिंथेसिस। क्या है, गैमीट प्लस सिंथेसिस, गैमीट का सिंथेसिस मतलब होगा फॉर्मेशन, यानी गैमीट फॉर्मेशन इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। जो कि स्पर्म होता है मेल में और ओवम होता है फीमेल में। ये तो आपको अच्छे से पता होगा। तो दूसरा इवेंट ये है, जब गैमेट फॉर्मेशन हो गया तो फिर दूसरा आता है इंसेमिनेशन। क्या आता है, इंसेमिनेशन। तो ट्रांसफ़र, इंसेमिनेशन कहते किसको है, तो इंसेमिनेशन ये है कि ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ sperm into female genital, राइटिंग अच्छी नहीं आ रही, सॉरी, जेनिटल ट्रैक्ट। तो ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट इज इंसेमिनेशन, जिससे क्या बनता है, जाइगोट। अब ये प्रोसेस हो जाएगा तो फिर जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, मेल और फीमेल जो गैमेट होंगे वो फ्यूज़ हो जाएंगे। तो फिर अगला प्रोसेस आता है इसमें, तीसरा प्रोसेस है इम्प्लांटेशन। अब प्लांटेशन आपको लग रहा होगा प्लांट वाला, तो ऐसा कुछ है नहीं। देखिए इसमें होता है कि यहाँ पे होता है फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। क्या होता है, फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। किसका, ब्लास्टोसिस्ट का, जो कि यूटेरिन वॉल से अटैच होता है फीमेल बॉडी के अंदर। तो थर्ड प्रोसेस क्या होता है, इम्प्लांटेशन। फिर आता है चौथा प्रोसेस है गेस्टेशन। क्या है, गेस्टेशन। तो गेस्टेशन को ही कहते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यानी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इसको भी आप आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, तो फुल डिटेल में मिलेगा। ये तो बस एक इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है कि इतने जो इवेंट्स हैं वो हो रहे हैं। तो पहला हमने पढ़ा गैमेटोजेनेसिस, इंसेमेशन, इम्प्लांटेशन और गेस्टेशन, और फिर लास्ट होता है पार्ट्यूरेशन। क्या होता है, पार्ट्यूरेशन।
पार्ट्यूरेशन में यहाँ दिख रहे हैं आप, मैं पहले से लिख दिया हूँ कि बेबी यानी डिलीवरी ऑफ बेबी। तो कुल मिला के ये 5 इवेंट्स हैं जो कि मेन है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, जो कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में होते हैं। सबसे पहला गेमेटोजेनेसिस, गेमेट फॉर्मेशन, इंसेमिनेशन, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, इम्प्लांटेशन यानी फॉर्मेशन डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, गेस्टेशन यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, और पार्ट्यूरेशन में डिलीवरी ऑफ बॉडी। फिर लास्ट मैंने आपके लिए कुछ स्पेशल लाया है जो कि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि देखिए, जो स्पर्म फॉर्मेशन होता है वो कंटिन्यू होता है ओल्ड मैन तक, यानी आपकी एज 50-55 तक हो गई तो भी जो स्पर्म फॉर्मेशन होता है वो मैन के अंदर, ह्यूमन मैन के अंदर, यानी मैन तो ह्यूमन ही होगा, मैन के अंदर कंटिन्यू होता है। बट जो फीमेल होती हैं उनके अंदर ओवम का फॉर्मेशन सीज कर जाता है। क्या कर जाता है? सीज कर जाता है। अगर वो 50-55 की ईयर्स में चली गई तो उनमें जो होता है वो ओवम सीजेस यानी बंद हो जाता है ओवम फॉर्मेशन। तो दोस्तों, हो सकता है आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करिए, और अगर आगे चैप्टर्स, आगे जितने इवेंट्स दिए हैं उसको आप अगर डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट करें, उसके बाद ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा। थैंक यू। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें।